गुरगल मैदान में मौजूद हर व्यक्ति अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। महाराज, महामहिम, आप बहुत शक्तिशाली हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी वह बाजी पलटने में सक्षम है। वह कितना मजबूत है। हम दोनों स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में हैं, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है। क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ है जो स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में कोई कर सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम ने राजकुमार को राजा का ताज पहनाया। आपकी तो बात ही छोड़िए, मुझे भी यह विश्वास करना कठिन लगता है कि ऐसी शक्ति पृथ्वी के दानव लोक में भी किसी को प्राप्त हो सकती है। न केवल मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि अगर मैं शक्तिशाली भी हूं तो भी अगर मुझ पर पवन ड्रैगन का सबसे शक्तिशाली हमला हुआ तो मैं उस भयानक हमले का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल खुद को मरते हुए देख सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार को कोई चोट नहीं लगी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि राजकुमार ने स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन किया। अगर उसने स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया तो उसने ऐसा कैसे किया? महाराज महान हैं। दक्षिया में हर कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सिर्फ त्यानशुवान संप्रदाय के लोग ज्यादा हैरान नहीं थे। वे केशव की भयानक ताकत देख चुके थे। एक साधारण सांसारिक दानव केशव का विरोधी कैसे हो सकता है? यी चेन ने कहा कि उसके पास कुल 3 चालें हैं। मुझे डर है कि अगली चाल बेहद डरावनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमार इसका सामना कर पाएगा। अक्रम ने घबराकर मैदान की ओर देखते हुए कहा। सभी लोग भौहें चढ़ाकर उन 2 लोगों को घूरने लगे जो उनके लिए सुई और कांटे के समान थे। यी चेन ने अस्त व्यस्त परिवेश और सुरक्षित केशव को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। बेटे, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। तुम वाकई दक्षिया के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के लायक हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूँ। आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारी दक्षिया सेना के सभी लोग भी। हाँ, तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। क्षण भर में ही उसके चारों ओर भयानक आभा अचानक बढ़ गई और तेज हवा ने सीधे पूरे विश्व को अपने घेरे में ले लिया। जाहिर है, केशव अब थोड़ा अधिक गंभीर है। अगर तुमने मेरा टोस्ट स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बेटा, चूंकि तुम मरने पर अड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव के शब्दों को सुनकर यी चेन ने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत पवन ड्रैगन फिर से एक भयानक सदमे की लहर के साथ फट गया। धमाका! बस एक बहरा कर देने वाली आवाज हुई और सदमे की लहर बेतहाशा फैल गई। जहां भी यह गुजरी, आसमान ढह गया और धरती फट गई। धरती पूरी तरह से ढह गई और हजारों पाउंड वजनी विशाल चट्टानें उड़ गईं। आसमान में धुआं और धूल का एक बड़ा गुबार उठा जो एक शानदार रेतीले तूफान में बदल गया। ये तूफान आसमान में ऐसे उठा मानो आसमान को ढकने वाला हो। साफ आसमान, जो पहले साफ था, अचानक बादलों से ढक गया। यी चेन इस रेतीले तूफान के ऊपर खड़ा था। इस वक्त वह किसी देवता जैसा लग रहा था। यी चेन ने बिना किसी रोक टोक के केशव को ठंडेपन से देखा और अगले ही पल उसने केशव पर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ! धमाका! एक गर्जना के साथ उसकी हथेली से एक विशाल शक्ति फूट पड़ी जो आकाश को थामे हुए एक विशाल हाथ में बदल गई। वह पवन ड्रैगन के हमले के साथ बाहर निकली और केशव को ऊपर से नीचे तक दबा दिया। हालांकि इस दृश्य को देखकर केशव शांत दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कुछ साधारण बुरी आत्माओं को नहीं मारा है। शुरू से ही उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये सिर्फ एक और खेल था जिससे उसे लगा कि उसके पास जीतने का मौका है, लेकिन अंत में उसे निराशा में पता चला कि वह केशव का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या यही आपकी असली ताकत है? इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या है, केशव ने शांति से कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आकाश और पृथ्वी से जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आसमान में पतली हवा से सुनहरी बिजली चमक उठी। इसके तुरंत बाद काले बादलों के समूह उमड़ पड़े और गरज के साथ बिजली चमकने लगी। एक शब्द ने दुनिया को चौंका दिया। ये केशव की ताकत है। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और एक पल में यी चेन का हमला टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया और कमजोर हो गया। न केवल हमला विफल हुआ, बल्कि पवन ड्रैगन भी इस समय ध्वस्त हो गया और केशव की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गया। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और ये तलवार अजेय शक्ति के साथ यी चेन की ओर टूट पड़ी। गड़गड़ाहट, तलवार की तेज रोशनी और भयानक दबाव ने आकाश और धरती को झकझोर दिया। इस विशाल तूफान ने पल भर में सब कुछ तहस नहस कर दिया, मानो आकाश टूट गया हो और धरती फट गई हो। सैकड़ों मील के दायरे में मौजूद हर चीज धूल में मिल गई। पहाड़ ढह गए और नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं। एक तलवार से सब कुछ शून्य हो जाता है। ये केशव की असली भयानक ताकत है। इस अस्त व्यस्त दुनिया में यी चेन का चेहरा सदमे से बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, भाग निकलना। केशव बहुत मजबूत है, लेकिन केशव उसे मौका कैसे दे सकता था?
उसने एक पल में अपने सामने तलवार तान दी और फिर उसके शरीर पर लगा सुरक्षात्मक जादुई हथियार प्रकाश के साथ फूट पड़ा। हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पल भर में नष्ट हो गया और असुरक्षित हो गया। टकराना। उसका शरीर लगातार टूटता रहा और अचानक वह हवा से नीचे गिर पड़ा। धमाका। उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा से नीचे गिरा और जमीन पर गिरकर पूरी जमीन चकनाचूर हो गई। धमाका। पृथ्वी और पहाड़ों के हिलने के साथ ही एक विशाल आघात तरंग सीधे फैल गई, जैसे कोई अजगर पलट गया हो और सब कुछ हिलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की सेनाओं के अनगिनत सैनिक और बलवान लोग प्रभावित हुए। जहां तक दक्षिया सेना का प्रश्न है, केशव द्वारा जारी ढाल की सुरक्षा के कारण वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। इस समय पूरी दुनिया शांत लग रही थी। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। कोई रास्ता नहीं था, किसी ने पहले इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह इतना घमंडी और अभिमानी था और यहाँ तक कहा कि अगर वह 3 चालों का सामना कर सकता है तो वह केशव से बच पाएगा, लेकिन अब वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। इसके अलावा उसका शरीर लगभग पूरी तरह से टूट चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। अविश्वसनीय। राजकुमार के सामने शक्तिशाली दिशा स्वामी भी कमजोर हैं। क्या यही राजकुमार की असली ताकत है? मैंने शुरू में सोचा था कि सांसारिक दानव बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा वह ऐसे अहंकारी बयान नहीं दे पाता। अब लगता है कि वह बस इतना ही है। वह इतनी कम ताकत के साथ राजकुमार को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 चालों से नहीं हरा सका, बल्कि एक चाल से हार गया। कितनी शर्मनाक बात है। सभी ने मजाक उड़ाया और कहा कि वे ही चेन के अहंकार से भयभीत थे और सोचते थे कि केशव उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये चेन अप्रत्याशित रूप से इतना कमजोर था कि वह एक चाल में केशव का मुकाबला नहीं कर सका। गड्ढे में ये चेन अंततः गड़बड़ में खड़ा था। हालांकि वह खड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अगर उसके शरीर पर मौजूद उस जादुई हथियार ने उसकी जान न बचाई होती तो शायद उसकी मौत हो जाती। लेकिन फिर भी उसकी हड्डियां टूट गईं, उसकी मेरिडियन कट गईं और यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इतनी गंभीर चोट के कारण उसकी सारी लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। स्टॉप की चेन ने मुश्किल से निगला। उसके दिल में अविश्वास की भावना उभर रही थी। वह अभी भी केशव की भयानक ताकत से उबर नहीं सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक था। इससे पहले वह केवल इतना जानता था कि केशव ने निरंकार संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार डाला था और प्राचीन युद्ध के मैदान में 4 प्रमुख संप्रदायों के कई संतों और प्रतिभाओं को मार डाला था, जिससे वह 4 प्रमुख संप्रदायों की आंखों में कांटा बन गया था। उसने सोचा था कि हालांकि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है, फिर भी वह उसका विरोधी नहीं हो सकता। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक चाल में भी केशव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। सिर्फ एक ही वार से वह लगभग मारा गया। दुनिया में ऐसा भयानक युद्ध सचमुच दुर्लभ है। मंगल साम्राज्य में भी ऐसी भयानक प्रतिभा नहीं है। लड़के, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो निरंकार संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। ये चेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने धमकी दी कि केशव द्वारा उत्पन्न खतरा बहुत बड़ा है और वह केशव का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। केशव को धमकाने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन उसने केशव की तिरस्कार भरी नज़र देखी और फिर उसने उस पर तलवार से वार कर दिया। क्या उसने सोचा था कि निरंकार संप्रदाय केशव को धमकी दे सकता है? यदि ऐसा होता तो केशव ने जोटोंग और अन्य पर हमला नहीं किया होता, न ही उसने प्राचीन युद्ध के मैदान में 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को मारा होता। अगर उसने ईमानदारी से दया की भीख मांगी होती तो शायद केशव उसकी जान बख्श देता। बदकिस्मती से वह अब भी केशव को धमकाना चाहता था ताकि उसके पास कोई रास्ता न बचे, और वह रास्ता मौत था। गड़गड़ाहट। एक शक्तिशाली तलवार की रोशनी फैली और एक मजबूत हत्या का इरादा तुरंत ही चेन को घेर लिया। ये चेन बेहद डरा हुआ था। इस पल वह पूरी तरह से डर गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसकी पहचान को जरा भी गंभीरता से नहीं लेगा और उसे सीधे मार डालेगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे केशव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं निरंकार संप्रदाय से हूँ। वह उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता वह केशव की तलवार से कट गया। टकराना। एक मानव सिर सीधे आकाश में उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। तो क्या हुआ अगर यह सिर्फ निरंकार संप्रदाय है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। दबंग और शक्तिशाली शब्दों ने मैदान में सभी को चौंका दिया। आप दक्षिया टाउन के राजा बनने के योग्य हैं, झाओ युवानमू जोंग और अन्य लोगों ने परमानंद में कहा। झाओ युआन अक्रम, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? कार्रवाई करो और दुश्मन को नष्ट करो। केशव के ठंडे शब्द गूंज उठे। ये राजकुमार है, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई करो और ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य के उन बदमाशों को नष्ट कर दो।
जब झाओ युवानमु ने ये सुना तो उसने जल्दी से अपने सैनिकों को पुनर्गठित किया और हमला बोल दिया। केशव द्वारा यी चेन की हत्या का भयावह दृश्य एक दुष्स्वप्न में बदल गया था, जो मंगल साम्राज्य और मंगल साम्राज्य के सभी सैनिकों के दिलों में गहराई से अंकित हो गया था, जिससे वे अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह खो बैठे थे और केशव के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। यह हार भूस्खलन जैसी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। केशव ने शांत निगाहों से दाक्सिया सेना को दुश्मन सेना को कुचलते हुए देखा, जब वह करम और वेनचांगताई को देख रहा था। लानत है केशव, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं किसी दिन तुम्हारे आज के अपमान का बदला लूंगा। करम ने केशव को देखा और गुस्से से कहा कि उसने आज इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने हाथ में एक रून को कुचल दिया और तुरंत ही दुनिया में गायब हो गई। उसकी गति बहुत तेज थी और केशव को आगे बढ़ने में बहुत देर हो गई। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोनिंग र के पास इतना खजाना होगा। लेकिन करम बच गया, लेकिन वेनचांगताई नहीं बच सका। जनरल वेन, आपकी पसंद क्या है? केशव ने वेनचांगताई की ओर देखा, वेनचांगताई के भागने से बचाव किया। वेनचांगताई ने सेना की ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया, अपनी आंखों में अनिच्छा के साथ केशव को देखते हुए। केशव, हालांकि मैं आज हार गया, मैं कभी भी आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मुझे इस विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वह खड़े खड़े मरने की अपेक्षा घुटनों के बल जीना पसंद करेगा, और वह उस शत्रु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा जिसने उसे पराजित किया हो, और इस नाकामी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि एक तरह से सेना की नाकामी के लिए मुख्य रूप से जियाओनिंग र जिम्मेदार है, लेकिन सेनापति होने के नाते उसे इस नाकामी की बड़ी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। वेनचांगताई के बोलने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। ये देखकर केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। एक अर्थ में वेनचांगताई वास्तव में सम्मान के योग्य जनरल हैं, लेकिन वेनचांगताई एक दुश्मन हैं। केशव ने उसे पहले ही चुनने का मौका दे दिया है। चूंकि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है, इसलिए केशव स्वाभाविक रूप से उसे मजबूर नहीं करेगा। धमाका। जिस सेना ने करम और वेनचांगताई को खो दिया था, वह स्वाभाविक रूप से पराजित हो गई थी और उसने अपनी लड़ाई की भावना पूरी तरह से खो दी थी। इस युद्ध में दक्सिया ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। रामपुरमा शहर की 200,000 सैनिकों वाली सेना ने मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की 400,000 सैनिकों वाली गठबंधन सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक क्षण के लिए केशव के नेतृत्व में 100,000 सैनिकों वाली सेना जोर से चिल्लाई और गर्जना से आकाश हिल गया, मानो उसने आकाश में घने बादलों को हिला दिया हो और तारों और चंद्रमा का प्रकाश नीचे गिरा। महामहिम अद्वितीय हैं और वह हमेशा दक्सिया पर शासन करेंगे। महाराज अद्वितीय हैं, महान जिया पर शाश्वत प्रभुत्व। अल्पविराम। अगली सुबह रामपुरमा शहर के अंदर और बाहर खून की गंध हवा में भर गई थी, और हवा में हर जगह खून की तीखी गंध महसूस की जा सकती थी। सड़कें और गलियां लाशों से अटी पड़ी हैं, लेकिन रामपुरमा शहर के सैनिक और नागरिक बेहद उत्साहित थे। न सिर्फ सैनिक, बल्कि रामपुरमा शहर के आम लोग भी युद्ध के मैदान की सफाई में मदद के लिए सड़कों पर उतर आए। इससे पहले ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं ने लगातार 3 शहरों पर कब्जा कर लिया था, और कई लोग रामपुरमा शहर में शरणार्थी बन गए थे। शहर में लोगों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन अब उन्हें दक्सिया के पलटवार की उम्मीद दिख रही है। वे सभी रामपुरमा शहर के सैनिकों की मदद करके बहुत खुश थे। उनकी मदद से युद्ध के बाद रामपुरमा शहर की सफाई का काम बहुत आसान और तेज हो गया। इसके अलावा केशव ने पहले ही एक सैन्य आदेश जारी कर दिया था कि युद्ध के मैदान को साफ करने में भाग लेने वाले सभी नागरिक हथियारों और कवच को छोड़कर जीत की सभी लूट जैसे चांदी रख सकते हैं। इससे सभी लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए। राजकुमार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उसने 400,000 सैनिकों वाली गठबंधन सेना को नष्ट करने के लिए रामपुरमा शहर के सैनिकों का नेतृत्व किया। तुमने इसे कल रात नहीं देखा। मैं छत पर छिपा हुआ था और मैंने इसे साफ साफ देखा। यान जय साम्राज्य गठबंधन सेना में एक भयानक तूफान आया था, लेकिन राजकुमार ने उसे चकनाचूर कर दिया। तुम मजाक कर रहे हो। राजकुमार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भी स्वर्ण भ्रूण अवस्था में ही है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हालांकि राजकुमार अभी स्वर्ण भ्रूण लोक में ही है, फिर भी वह अत्यंत भयानक है। मैंने सुना है कि सांसारिक दानव लोक के शक्तिशाली पुरुष भी उसके हाथों मारे गए हैं। मेरे महान जिया को राजकुमार जैसी प्रतिभा पाकर सचमुच बहुत सौभाग्य मिला है। मैंने सुना है कि जब राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ था तो कई ड्यूक और राजकुमार असंतुष्ट थे और उन्होंने मिलकर महामहिम से राजकुमार की गद्दी छीनने की याचिका दायर की थी। वे सचमुच अंधे हैं। अपने शब्दों से सावधान रहें। तुम्हें किस बात का डर है? अब राजकुमार को छूने की हिम्मत कौन करेगा? लोग इस बारे में बातें कर रहे थे और वहां से गुजर रहे कई सैनिकों ने ये सुना। उन्हें दोष देने के बजाय उन्होंने उनकी तरफ सहमति से देखा।
जब उन्होंने सुना कि सम्राट जिया ने एक नया राजा नियुक्त किया है तो वे थोड़े असंतुष्ट थे, लेकिन अब उन्हें केशव से बिल्कुल भी असंतोष नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से केशव की ताकत देखी। चाहे युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता हो या उनकी मार्शल आर्ट की कुशलता, चाहे वह 200,000 सैनिकों वाली दक्षिया गठबंधन सेना का नेतृत्व करके दुश्मन की 400,000 सैनिकों वाली गठबंधन सेना को आसानी से नष्ट करना हो, या अपनी स्वर्ण भ्रूण शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली सांसारिक दानव को मारना हो, उनके द्वारा सुनाई गई प्रत्येक कहानी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। नगर के स्वामी के महल में भवेश्वर जाग गया है। रात भर की नींद के बाद उसका चेहरा खास तौर पर गुलाबी हो गया है। केशव की दवा की मदद से उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। भवेश्वर, झाओ युआन, अक्रम और अन्य लोग हॉल में सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, चुपचाप केशव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। झाओ युआन ने भावेश्वर की ओर देखा। जनरल, आप अभी अभी अपनी चोट से उभरे हैं, आपको बैठ जाना चाहिए। भावेश्वर ने चारों ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, जब राजकुमार यहाँ नहीं है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। यह झाओ युआन और अक्रम ने एक दूसरे को असहायता से देखा। हाँ, इतनी सुबह जनरल को कौन दुखी कर रहा है। दरवाजे के बाहर से केशव की हार्दिक हंसी आई। जोया, नियान किंगजुन और अन्य लोगों के साथ वह तंबू में चला गया। सुनहरा कवच पहने केशव और भी सुंदर लग रहा था। महाराज, केशव को आते देख झाओ युवानमू जोंग और अन्य लोगों ने जल्दी से सलामी दी। जनरल भावेश्वर महामहिम का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भावेश्वर भी घूमा और सलामी देने वाला था। बूढ़े जनरल, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, केशव बोला, और उसके हाथ उठाने से अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा ने भावेश्वर को उठा लिया ताकि वह सलामी न दे सके। भावेश्वर की आंखों में भय की झलक दिखाई दी। उसकी साधना भी स्वर्ण भ्रूण की अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। फिर भी केशव के सामने केशव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे हवा में घुटने टेकने से रोकने में सक्षम था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा पर उसका चरम नियंत्रण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी शक्तिशाली दिशा स्वामी राजकुमार से पराजित हो गए। भावेश्वर ने मन ही मन सोचा और केशव को सम्मानपूर्वक देखा। महाराज, मैं रामपुरम शहर के लोगों की ओर से आपको सलाम करने के लिए घुटने टेकता हूँ। आप और मैं दोनों दक्षिया के नागरिक हैं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखकर भावेश्वर ने हार मान ली, अपनी पीठ सीधी की और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया बैठिए महाराज। केशव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, जनरल यान, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप रामपुरम शहर के कमांडर हैं, मैं यहाँ केवल आपकी मदद करने के लिए हूँ। मैं मुख्य सीट पर बैठने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। हालांकि जब भावेश्वर ने यह सुना तो उसने गंभीरता से कहा, यदि महाराज मुख्य सीट पर बैठने से इनकार करते हैं तो मैं पूरे समय खड़ा रहूंगा। यह केशव कुछ असहाय सा महसूस कर रहा था और झाओ युआन और बाकियों की तरफ देखने लगा। वे भी सीधे खड़े हो गए, मानो केशव के बिना वे भी बैठने वाले नहीं थे। ठीक है, ये देखकर केशव बस अपने कंधे उचकाकर मुख्य सीट पर बैठ गया। जोया और अन्य लोग उसके पीछे दोनों तरफ खड़े थे। केशव के मुख्य सीट पर बैठने के बाद सभी ने दोनों तरफ अपनी सीटें ले लीं। केशव ने कहा, जनरल झाओ, इसके बाद क्या हो रहा है। झाओ युआन ने झुककर कहा, महाराज, रामपुरम शहर को उसके लोगों की मदद से साफ कर दिया गया है। दुश्मन के अड्डे को साफ करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि महाराज, हमारे पास अभी भी 1 लाख से ज्यादा युद्धबंदी हैं। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है। दुश्मन के बेस कैंप में घुसकर दसियों हजार सैनिकों को पकड़ लिया गया। इसके अलावा शहर के कई सैनिकों को जहर दे दिया गया। जो सैनिक मारे नहीं गए उनकी संख्या लाखों से भी ज्यादा थी। ये सैनिक काफी हैं। केशव ने भावेश्वर की ओर देखा, मुझे आश्चर्य है कि जनरल यान क्या सोचते हैं। सब कुछ राजकुमार की व्यवस्था के अधीन है। भावेश्वर ने सम्मानपूर्वक कहा, ऐसी स्थिति में चलो उन सबको मार डालें। केशव ने शांति से कहा। हिस मैदान में लोगों के हौंफने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव ऐसा फैसला लेगा। हालांकि युद्ध के मैदान में अनगिनत मौतें और जानें होती हैं, लेकिन ये सब युद्ध के मैदान में लड़ाई के दौरान ही होता है। जहां तक बंदियों की बात है तो उनका इस्तेमाल आमतौर पर कड़ी मेहनत के लिए या देशों के बीच लेन देन के लिए सौदेबाजी के तौर पर किया जाता है। 1 लाख कैदियों को सीधे फांसी देना तो अनसुना है। यहां तक कि भावेश्वर ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया, महाराज, ये सही नहीं है। अगर हम उन सभी को फांसी दे देंगे तो अगर यह खबर बाहर आ गई तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हाँ महाराज, यदि आप उन्हें फांसी दे देंगे तो इतिहास की पुस्तकें संभवतः आपको क्रूर और निर्दयी करार देंगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। सभी ने उसे मनाने की कोशिश की। जब केशव ने यह सुना तो उसने शांति से कहा, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान? क्या आपको लगता है कि मैं क्रूर और अमानवीय होने की इस प्रतिष्ठा की परवाह करता हूँ? याद रखें, प्रसिद्धि कभी भी दयालुता से अर्जित नहीं होती है। उसकी निगाहें अत्यंत तेज हो गईं, मानो तलवार हर किसी की आत्मा की गहराई में चुभ रही हो।
याद करो, अगर हम दक्षिया के लोग बंदी बना लिए गए तो वे हमारे साथ क्या करेंगे। दूर के शहरों की तो बात ही छोड़िए, उन 3 सीमावर्ती शहरों में कितने लोग बच गए जिनमें घुसपैठ हुई थी। केशव की बातें सुनकर सब चुप हो गए। इससे पहले मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं ने बिना युद्ध की घोषणा किए मंगल साम्राज्य पर हमला किया और तेजी से और भयंकर तरीके से 3 शहरों में ब्रेक थ्रू लगाए। उन 3 शहरों में भागे हुए शरणार्थियों को छोड़कर बाकी सभी सैनिक और नागरिक मारे गए। महान यान और महान जय साम्राज्य की सहयोगी सेनाएं जहां भी गुजरी, उन्होंने सब कुछ मार डाला, जला दिया और लूट लिया। कितना क्रूर। केशव की आंखें बर्फ सी जम गईं। वह खड़ा हुआ और बोला, ये तय हो गया है। 1 लाख बंदियों को रामपुर शहर के बाहर दफनाकर मार डाला जाएगा। मैं दुश्मनों की लाशों से दुनिया को बता दूंगा कि जो कोई भी दक्षिया का अपमान करेगा उसे मार दिया जाएगा। मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। सभी लोग चौंक गए और फिर एक स्वर में बोले, जी हाँ महाराज। दोपहर हो चुकी थी। 1 लाख सैनिकों को रामपुर शहर के बाहर ले जाया गया और एक भी सैनिक जिंदा न बचाकर सभी को मार डाला गया। उन्हें रामपुर शहर के एक बड़े गड्ढे में दफना दिया गया। ये सामूहिक कब्र एक उदास माहौल से भरी हुई है, लेकिन साथ ही यह एक तेज तलवार भी बन गई है जो दुनिया को चौंका देती है। जिस समय सामूहिक कब्र बनाई जा रही थी, उसी समय रामपुर शहर में महान विजय की खबर प्लेग की तरह सबसे तेज गति से दक्षिया के सभी हिस्सों में फैल गई। आज दाक्सिया पर मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य गठबंधन सेनाओं का हमला हो रहा है और लगातार 3 शहरों को तबाह कर दिया गया है। देश में मनोबल गिरा हुआ है और लोग दहशत में हैं। इसीलिए दाक्सिया को लोगों को प्रेरित करने के लिए इस महान विजय की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। ठीक इसी तरह जैसे ही उसने दुश्मन को हराया, भावेश्वर ने ये खबर दक्षिया के सभी हिस्सों में फैला दी और दक्षिया में हर जगह इस जीत की खबर फैला दी। अच्छी खबर, अच्छी खबर। राजा झेंग का प्रताप अद्वितीय था। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए 4 लाख शत्रुओं की सेना का सफाया कर दिया और 1 लाख बंदियों के सिरों का उपयोग करके एक सामूहिक कब्र बनाई। उनकी शक्ति ने दुनिया को चकित कर दिया। राजा झेंग की शक्ति अद्वितीय है। ये खबर पूरे दक्षिया में फैल गई। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे खबर एक एक करके फैली, केशव की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई। जब दक्षिया के लोगों ने ये समाचार सुना तो वे सभी बहुत खुश हुए। राजा झेंगुओ की शक्ति अद्वितीय है। समारोह के बीच कई लोग इस बात को लेकर भी चिंतित थे, क्या महामहिम राजा झेंग की अद्वितीय शक्ति से डरेंगे। यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, ये सही है। इसके अलावा अगर झेंग राज्य के राजा द्वारा 100,000 लोगों की हत्या की खबर फैल गई तो यह संभवतः लोगों के लिए झेंग राज्य के राजा पर हमला करने का एक जरिया बन जाएगा। अनगिनत लोग जानते हैं कि एक बार दरबार में प्रवेश करने के बाद ये गहरे समुद्र में प्रवेश करने जैसा है और यह अप्रत्याशित है कि यह आशीर्वाद होगा या अभिशाप। यदि आपकी उपलब्धियां आपके स्वामी से आगे निकल जाती हैं और सम्राट जिया को आपसे सावधान कर देती हैं तो ये राजा केशव के लिए भारी मुसीबत ला सकता है। लेकिन ये चिंताएं जल्द ही दूर हो गईं। झेंगुओ केशव की उपलब्धियां अद्वितीय हैं। उन्हें महान जिया संरक्षक मार्शल भगवान का नाम दिया गया है। देश को उनके लिए एक मंदिर बनाने और उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा बनाने का आदेश दिया गया है। देश के मार्शल भगवान की रक्षा करें, मंदिर बनाएं और एक स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। क्या आप केशव की भगवान के रूप में पूजा करने जा रहे हैं? हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसकी उपलब्धियां उसके मालिक से आगे निकल जाती हैं। लेकिन परमेश्वर सभी चीज़ों से ऊपर है और साम्राज्यवादी शक्ति से परे है। दूसरे शब्दों में, भले ही केशव चाहते थे कि वे सम्राट को बदल दें, शाही परिवार को कोई शिकायत नहीं होगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जिया इस हद तक जाएंगे। स्टॉप्ड। हालांकि कई मार्शल आर्ट गुरुओं को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। केशव में अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रतिभा थी और वह मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी था। वह शायद दा जिया के सिंहासन को तुच्छ समझता था। सम्राट जिया ने केशव को और अधिक प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया। जब तक केशव जीवित था, वह भविष्य में हजारों वर्षों तक दा जिया की रक्षा कर सकता था। इसलिए सम्राट जिया ने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उसी समय महल में सम्राट जिया ने कई राजकुमारों को मुख्य हॉल में बुलाया। अब जबकि राजा झेंग ने अपनी सेना को सीमा पर एक महान विजय दिलाई है, मैं स्वयं सेना का नेतृत्व कर दुश्मन से मुकाबला करने का इरादा रखता हूं और शाही परिवार को सर्वोच्च की सुरक्षा में छोड़ देता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आप में से कौन मेरे साथ अग्रिम पंक्ति में जाने को तैयार है। सम्राट जिया की बातें सुनकर कई राजकुमारों के चेहरे थोड़े बदल गए। हालांकि केशव ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन सभी जानते थे कि मंगल साम्राज्य और दयाई मंगल साम्राज्य से कहीं ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थे। जब वे सीमा पर गए तो उनकी ताकत सम्राट जिया से कहीं कम थी। अराजकता और युद्ध के बीच कौन जाने क्या क्या दुर्घटनाएं घट जाएं। पिताजी, यदि आप सीमा पर चले गए तो राज्य के मामलों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपके लिए राज्य के मामलों को संभालने और आंतरिक परेशानियों को सुलझाने में आपकी मदद करने के लिए दरबार में रहने को तैयार हूं।
दूसरे राजकुमार ने इसी समय बात की। सबसे बड़े राजकुमार और तीसरे राजकुमार ने पहले भी केशव को नाराज किया था और सिंहासन की लड़ाई में उन्हें नुकसान हुआ था। इस वजह से दूसरे राजकुमार, जिसके पास शुरू में बहुत कम उम्मीद थी, के पास सबसे ज्यादा संभावनाएं थीं। स्वाभाविक रूप से वह सीमा पर जाने को तैयार नहीं था, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए और वह सिंहासन के लिए लड़ने का मौका न गंवा दे। ये सही है पिताजी। दूसरे भाई के लिए राज्य के मामलों को अकेले संभालना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। मैं अदालत में रहना चाहता हूं और आपके साथ मिलकर समस्या सुलझाने में आपकी मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैं सीमा पर जाकर आपको और परेशानी में नहीं डालूंगा। चौथे राजकुमार ने स्पष्ट रूप से दूसरे राजकुमार का इरादा समझ लिया और जल्दी से बोला, पिताजी, मैं पहले भी घायल हो चुका हूं। अगर मैं आपका पीछा करूंगा तो आप और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर देंगे। मैं शाही राजधानी में ही रहूंगा। पांचवें राजकुमार को यह पता था कि सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने एक बहाना ढूंढ लिया। पिताजी, मुझे अपने महल में बहुत काम है और अभी समय नहीं निकाल सकता। पिताजी, मैं बहुत कमज़ोर हूं और मैं आपको और अधिक कष्ट नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कई राजकुमारों ने अपनी बात रखी, जाहिर है वे सीमा पर जाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार सीमा खतरनाक थी, तो बेहतर होगा कि वे शाही राजधानी में ही रहकर मौज मस्ती करें। सम्राट जिया ने अपरिवर्तित भाव से उनकी ओर देखा और कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा था। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। इस समय छठे राजकुमार बोले, युवक, तुम्हें क्या लगता है कि क्या गलत है? जब सम्राट जिया ने यह सुना तो वह थोड़ा भौचक्का हो गया और बोला, पिताजी एक देश के शासक हैं, वे शाही राजधानी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आपको अग्रिम पंक्ति में ले जाने को तैयार हूं और आप राज्य के मामलों को संभालने के लिए दरबार में रह सकते हैं। छठे राजकुमार ने गंभीरता से कहा, युवक, क्या तुम मेरी जगह अग्रिम पंक्ति में जाने को तैयार हो? क्या तुम्हें खतरे का डर नहीं लगता? जब सम्राट जिया ने यह सुना तो उसकी भौहें ढीली पड़ गईं और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। सीमा रेखाएं स्वाभाविक रूप से खतरनाक होती हैं, लेकिन मैं पहले भी सीमा और प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में जा चुका हूं और मैंने बहुत पहले ही जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की है। इसके अलावा मेरी तीसरी बहन अभी भी सीमा पर लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर सकती है, तो मैं कमजोरी कैसे दिखा सकता हूं? इसके अलावा राजा झेंग और सेनापतियों के एक समूह के नेतृत्व में मुझे ज्यादा खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सीमा रेखाएं खतरनाक हैं। अगर मेरे पिता व्यक्तिगत रूप से वहां जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। मुझे आपकी जगह लेने दीजिए। हालांकि मैं हजारों मील दूर सैनिकों को विजय की ओर नहीं ले जा सकता, लेकिन सीमा की मेरी व्यक्तिगत यात्रा सैनिकों को प्रेरित कर सकती है। शाही परिवार सभी के साथ है। साथ ही मुझे विश्वास है कि सीमा की मेरी यात्रा से निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल होगा। मोहित बोला, यह उसका सच्चा मतलब था। बहुत अच्छा, यह मेरा महान जिया लड़का है। उस स्थिति में छठा राजकुमार मेरे सामने प्रतिनिधित्व करेगा। मैं तुम्हें एक टोकन देता हूं और तुम्हें देखना मुझे देखने जैसा है। सम्राट जिया ने यह सुना और खुश होकर कहा। ये शब्द सुनकर दूसरे राजकुमार और बाकी राजकुमारों के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छठे राजकुमार की बातें उनके पिता को इतनी खुश कर देंगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छठा राजकुमार इतना विश्वासघाती होगा। उन सब ने छठे राजकुमार को कम करके आंका था। पिताजी, चूंकि आप शाही राजधानी में रह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी जगह अग्रिम पंक्ति में जाऊंगा। ये सही है पिताजी। मैं भी बाहरी खतरे को हल करने में आपकी मदद करने के लिए अग्रिम पंक्ति में जाऊंगा। एक के बाद एक कई राजकुमार बोले। चूंकि आप तैयार हैं तो आप सभी एक साथ छठे राजकुमार का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को उनके आदेशों का पालन करना होगा। सम्राट जिया बोला। जब राजकुमारों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या उन्हें छठे राजकुमार की आज्ञा मानने के लिए कहा जा रहा है? क्या ऐसा नहीं होगा कि उनकी सभी उपलब्धियों का श्रेय अंततः छठे राजकुमार को दिया जाएगा? वे सभी समझ गए कि इस बार छठे राजकुमार ने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया है और शाही संघर्ष में उसे बढ़त मिल गई है। हाँ, हम सब छठे राजकुमार की बात सुनेंगे। ये शब्द सुनकर राजकुमार केवल दांत पीसकर ही बोल सके। छठे राजकुमार, यद्यपि आप मोर्चे पर मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको सैनिकों और अपनी तीसरी बहन, विशेष रूप से टांडूर के राजा के आदेशों का पालन करना होगा। सम्राट जिया ने छठे राजकुमार को फिर से देखा और निर्देश दिए। आपको पता होना चाहिए कि जब तक राजा केशव यहाँ हैं, तब तक दक्षिया नष्ट नहीं होगा। मेरा बेटा मेरे निर्देशों का पालन करेगा। ये शब्द सुनकर छठे राजकुमार ने जवाब में सिर हिलाया। वह लंबे समय से केशव का कायल था और सम्राट जिया के दिल में केशव की जगह समझता था। छठे राजकुमार ने आदेश प्राप्त किया और सहायता प्रदान करने के लिए कई राजकुमारों और सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में ले गए। इस समय केशव भी रामपुरम शहर के 30,000 सैनिकों को अन्य शहरों की ओर ले जा रहा था। शियोंगगुआन शहर का संकट सुलझ गया है।
केशव ने मूल रूप से सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों को ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन भावेश्वर ने कहा कि वह केशव के साथ जाना चाहता है। केशव ने रामपुरम शहर से 30,000 सैनिकों को विभाजित किया, भावेश्वर और अक्रम को उसका अनुसरण करने के लिए कहा और झाओ युआन को रामपुरम शहर की रक्षा करने के लिए कहा। महाराज, ब्लू फायर सिटी बस आगे ही है। झाओ युआन ने आगे देखा और कहा। भावेश्वर ने अपने सामने फैले शहर को देखा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। किंगहो शहर का असली स्वामी मेरा एक अच्छा दोस्त था। वह युद्ध में ईमानदार और बहादुर था। हालांकि जब दुश्मन सेना किंगहो शहर में घुस आई तो लोगों को भागने से बचाने की कोशिश में हजारों बाणों से उसकी दुखद मौत हो गई। भावेश्वर केशव का पीछा करना चाहता था, इसका कारण था अपने दोस्त का बदला लेना। चिंता मत करो जनरल, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, केशव ने गहरी आवाज में कहा। भावेश्वर ने सिर हिलाया। अगर कुछ दिन पहले की बात होती तो उसे केशव की बातों पर यकीन करना मुश्किल होता, लेकिन अब रामपुरम शहर में लड़ाई के बाद केशव ने उन्हें पूरी तरह से यकीन दिला दिया था। प्रतिवेदन। इस समय आगे के स्काउट्स जल्दी से पीछे हट गए, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। महामहिम जनरल, हमें 50 मील आगे एक गांव मिला, लेकिन बस क्या? भावेश्वर ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि गांव पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है और सभी ग्रामीण मारे गए हैं। क्या? जब भावेश्वर ने ये सुना तो उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। टहलना। जब केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह सभी को जल्दी से गांव की ओर ले गया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह खंडहर हो चुका था, जमीन पर जलने के निशान थे। पूरे गांव में लाशें पड़ी थीं। पुरुष, महिलाएं, जवान और बूढ़े सभी मारे गए थे, किसी को भी नहीं बख्शा गया। ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य के ये कमीने लोग निर्दोष नागरिकों का भी कत्लेआम कर रहे हैं। भावेश्वर ने अपने सामने के दृश्य को देखा और गुस्से से कहा। अब जाकर उन्हें अंततः समझ आया कि केशव का क्या मतलब था। ये युद्ध का मैदान है। एक बार ये हार गए तो इनके लोग ऐसी त्रासदी में फंस जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे और लोग मारे जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा। मेरी बेटी, कृपया जाओ जाओ। माँ, ऐसा मत करो। हाँ, तुम जाना चाहते हो, क्या तुम भाग सकते हो? हमने बहुत दिनों से कोई औरत नहीं देखी। जनरल, ये माँ और बेटी बहुत खूबसूरत हैं, चलो इनका मजा लेते हैं। हाँ, तुम सही हो, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। इस समय केशव ने कुछ दूर से आती हुई एक आवाज़ सुनी। केशव ने नज़र घुमाई और देखा कि दूर एक घर के सामने एक आदमी की लाश के पास फटे कपड़ों में एक औरत खड़ी है। वह अपने सामने खड़े सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो गीदड़ों की तरह उसकी बेटी को भागने देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे सेना से कैसे बच सकते थे? मेरे प्यारे सैन्य अधिकारी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, कृपया उसके साथ कुछ मत करो। कृपया उसके साथ कुछ मत करो। हो सके तो मेरे साथ ही कर दो। सिपाही की बात सुनते ही औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसे साफ पता था कि सामने वाले आदमी का क्या मतलब है। यह उसकी इज्जत की बात है कि यह जनरल उस पर हमला करना चाहता है। अगर तुम इस जनरल की अच्छी तरह से सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जब जनरल ने यह सुना तो वह अश्लीलता से मुस्कुराया और अपने पीछे खड़ी छोटी लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। उस आदमी की बात सुनकर औरत ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। इससे पहले कि वह जनरल के पास पहुंच पाती, दाग उस पर गिर पड़ा। जनरल का चेहरा एकदम बदल गया। धिक्कार है, साले बदबूदार कुतिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? ये कहने के बाद उसने महिला को थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को मत मारो, मत मारो। ये देखकर छोटी लड़की ने जल्दी से महिला को ऊपर उठाया। मैं इस औरत को तुम्हारे आनंद के लिए छोड़ दूंगा, जनरल ने छोटी लड़की को घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ जनरल। ऐसा कहने के बाद कई सैनिक आगे बढ़े और महिला और छोटी लड़की को अलग करने की कोशिश की। उस औरत की आंखों में निराशा थी, पर उसने बच्ची को कसकर पकड़ रखा था, अलग होने को तैयार नहीं थी। उसे पता था कि आगे क्या होगा, पर एक माँ होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी बच्ची की रक्षा अपनी मौत से पहले ही कर ले। लेकिन इसी समय दूर से ठंडी गहराइयों से तलवारों की कई किरणें आईं और उन्होंने तुरंत ही हमला करने वाले सैनिकों को काट डाला। कौन है भाई? जनरल का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसने दूर से एक युवक को ठंडी निगाहों से उन्हें घूरते देखा, जिससे वह सिहर उठा। लड़के, तुमने मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की। तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी था, जनरल ने ठंडे स्वर में कहा और अपना हाथ लहराया, जिससे अनगिनत सैनिक मारने के लिए बाहर निकल आए। मरना, केशव ने शांति से कहा और उसके हाथ के एक झटके से आकाश से तलवारों की कई किरणें निकलीं। पल भर में सभी सैनिक तलवारों से छलनी हो गए। लड़के, तुम कौन हो? इस भयावह दृश्य को देखकर जनरल का चेहरा बदल गया। महाराज, क्या हो रहा है? तभी भावेश्वर और दूसरे लोग दूर से आए। सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें ठंडी हो गईं। ये तो ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य के कमीने हैं। महाराज, वे मरने के लायक हैं। वे सब समझ गए कि क्या हो रहा है।
ये दक्षिया से कोई है। लानत है, पीछे हटो। ये दृश्य देखकर सेनापति का चेहरा एकदम बदल गया। हालांकि वह दाजिया के लोगों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन दूसरा पक्ष संख्या में ज्यादा और शक्तिशाली था। भला वे उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? मैं सबको लेकर भाग जाऊंगा। हालांकि केशव ने उन्हें ठंडी आंखों से देखा। मर जाओ। अनगिनत तलवारें फिर से बाहर निकलीं, उन सभी को भेदते हुए, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा और सभी को मार डाला। वह कैसे संभव है? जनरल ने आंखें फाड़े सामने का दृश्य देखा। आखिरकार वह एक शक्तिशाली स्वर्ण भ्रूण योद्धा था, लेकिन केशव के सामने उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। केशव ने माँ और बेटी की ओर देखा और क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ करना, हम आज देर से आए हैं। वह जानता था कि यदि वे पहले आ जाते तो शायद गांव में नरसंहार नहीं होता और वे अपने परिवारों से अलग नहीं होते। महाराज, यह आपकी गलती नहीं है। ये सब ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य के उन कमीनों का दोष है। भावेश्वर ने केशव की ओर देखा और उसे सलाह दी कि उसे पता है कि केशव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर केशव को इसकी भनक न लगती तो शायद माँ बेटी मारी जाती और जिंदा नहीं बचती। महाराज, आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जिया, आओ और धन्यवाद दो। जब महिला ने ये शब्द सुने तो वह जल्दी से बोली और छोटी लड़की को जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर केशव को धन्यवाद दिया। मुझे धन्यवाद मत दो, हमें यही करना चाहिए। केशव ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा ताकि महिला और छोटी लड़की को उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत न पड़े। लेकिन जब उसने छोटी लड़की को देखा तो उसकी आंखें बदल गईं। यह क्या है? वानहुआ दाओ बॉडी। केशव आश्चर्य से अपनी आंखें नहीं फेर सका। इस छोटी बच्ची में वास्तव में सुजाकू का खून था और साथ ही वानहुआ दाओ बॉडी भी थी। सुजाकू वंश पहले से ही शीर्ष वंशों में से एक है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास वानहुआ दाओ बॉडी भी है। वानहुआ दाओती विशिष्ट शारीरिक संरचना के शीर्ष समूह से संबंधित है और उसमें साधना की प्रबल प्रतिभा है। यदि वह चरणबद्ध तरीके से अभ्यास करता है तो भविष्य में उसका सर्वोच्च बनना निश्चित है। इस प्रक्रिया में कोई रुकावट या कठिनाई नहीं है। ये वह शारीरिक बनावट है जिससे सभी अभ्यासी ईर्ष्या करते हैं। इस तरह की काया स्वर्ग में भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि निचले लोकों में भी ऐसी काया मिलेगी। उसने आश्चर्य से उस स्त्री और पुरुष को देखा जो पहले मर चुके थे। इन दोनों में साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक ऐसी स्त्री को जन्म दिया जिसमें इतनी प्रबल प्रतिभा थी। महाराज, आप। केशव को अपनी बेटी को घूरते हुए देखकर महिला का चेहरा बदल गया, ये सोचकर कि केशव भी पहले वाले जनरल की तरह ही विकृत सेक्स पागल था। ये देखकर केशव ने समझाया, ये कुछ भी नहीं है। मैं बस थोड़ा हैरान हूं कि आपकी बेटी में मार्शल आर्ट की इतनी प्रबल प्रतिभा है। आपकी बेटी एक उच्च स्तरीय योद्धा बन सकती है। वास्तव में, महाराज। केशव की बातें सुनकर महिला खुश हुए बिना नहीं रह सकी। अच्छा, उसे सिखाने के लिए कोई शक्तिशाली गुरु नहीं है? क्या आप उसे मेरा अनुसरण करने और मेरी शिष्या बनने की अनुमति देने को तैयार हैं? केशव ने कहा कि उस महिला में अद्भुत प्रतिभा थी। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और जीवन में पहली बार उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। पहले न्यान किंगजुन उनका शिष्य बनना चाहता था, लेकिन वह योग्य भी नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि राजकुमार जिया को अपना शिष्य बनाना चाहता है। महिला ने सुना और समझा कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि वह उसे ऐसा करने देने को तैयार नहीं थी। आओ और राजकुमार की शिष्या बनो। ये तुम्हारा मौका है। महिला बोली, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। जब छोटी लड़की ने यह सुना तो यद्यपि वह शिष्य बनने का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, फिर भी वह अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिया, क्या तुम चाहते हो कि जो आज हुआ वह फिर से हो? केवल एक मजबूत साधना आधार के साथ ही आप अपनी माँ और उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं जिन्हें आप बचाना चाहते हैं। केशव बोला, उसकी आवाज़ बहुत तैरती हुई और विशाल थी, मानो स्वर्ग से कोई दिव्य ध्वनि आ रही हो। आम लोगों के लिए अपनी पहचान बनाए रखना बहुत मुश्किल है, बोलना तो दूर की बात है। केशव साधारण आवाज़ में नहीं बोलती थी, बल्कि स्वर्गीय देवध्वनि नामक एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती थी। केशव उस छोटी बच्ची की इच्छाशक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वह कैसी है। आखिर वह आसानी से शिष्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर किसी में सिर्फ प्रतिभा है लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है तो वह उसका शिष्य बनने के योग्य नहीं है, भले ही उसके पास वानहुआ दाव शरीर ही क्यों न हो। केशव की बातें सुनकर छोटी बच्ची को पहले हुई त्रासदी याद आ गई। वह नहीं चाहती थी कि ऐसी त्रासदी फिर से हो। उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं नहीं चाहती कि ऐसी त्रासदी फिर से हो। मैं अपनी माँ की रक्षा करना चाहती हूँ। यह अच्छी बात है। यदि तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अभ्यास करना सिखा दूंगा। केशव ने सिर हिलाया और कहा, मालिक। छोटी लड़की केशव के पास आए और अपने मालिक को प्रणाम किया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रिया। क्या आपका अंतिम नाम भी ये है? यह एक संयोग है, शायद हम कई साल पहले रिश्तेदार थे। केशव ने जब ये सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
ये शिष्य बनने का उपहार है। केशव ने उसके सामने 2 मंत्र डाले और एक फुफकार के साथ शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत प्रिया के शरीर से प्रकट हुई। एक क्षण बाद उसने अपनी साधना यात्रा शुरू की और एक सच्ची योद्धा बन गई। सबने म्यू को देखा और अपनी आंखों में ईर्ष्या प्रकट किए बिना नहीं रह सके। पल भर में ही उसने साधना का मार्ग अपनाया और योद्धा बन गया। वह राजकुमार का कृपापात्र बनने के योग्य था। क्या यही खेती है? अपने शरीर की कमजोरी दूर होते और शक्ति लगातार फूटती महसूस करते हुए प्रिया की चमकदार आंखों में उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। ये तो बस शुरुआत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप में जबरदस्त प्रतिभा है। अगर आप सामान्य गति से साधना करते रहेंगे तो आप 2 साल से भी कम समय में स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को भेद पाएंगे। और जैसे जैसे आप और साधना करेंगे आपकी गति और तेज होती जाएगी। केशव उदासीनता से मुस्कुराया, उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव था। ये वानहुआ दाव बॉडी है, एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा जिससे स्वर्ग में अनगिनत सर्वोच्च प्राणी ईर्ष्या करते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो भले ही केशव और प्रिया एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े थे, प्रिया की साधना की गति तेज थी और वह उनसे अधिक शक्तिशाली था। बेशक ये बस एक संभावना है। आखिरकार केशव ने अपने पिछले जन्म में एक सर्वोच्च प्राणी के रूप में अनगिनत अनुभव प्राप्त किए थे और उसके पास 10,000 तारों को निगलने वाली आकाश कला जैसे उच्च स्तरीय कौशल भी थे। उसके लिए प्रिया से आगे निकलना आसान था। लेकिन अगर आप में महान प्रतिभा भी हो तो भी आप घमंडी नहीं हो सकते। साधना के मार्ग में अनगिनत कठिनाइयों और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप ढीले पड़ गए तो भले ही आप में महान प्रतिभा हो, आप शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ नहीं बन सकते। केशव ने जारी रखा, दुनिया में महान प्रतिभा वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन केवल कुछ ही अंततः शीर्ष स्तर के स्वामी बन सकते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट का मार्ग बहुत कठिन है। केशव की बातें सुनकर प्रिया और मैदान के कई लोगों को मानो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि केशव दाजिया में शीर्ष प्रतिभाशाली क्यों बनेंगे। रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा। महामहिम, शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए बधाई। भावेश्वर और अन्य लोगों ने बधाई दी। ठीक है, जाओ और हमारे साथी ग्रामीणों के शवों की देखभाल करो, केशव बोला। जब सबने ये सुना तो वे सब गांव में लाशों को साफ करने के लिए आगे आए। केशव ने घर के पास एक कब्रिस्तान में प्रिया के पिता को दफनाने में भी मदद की। सामने रखे पत्थर के तख्ते यही की कब्र को देखते हुए प्रिया ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं भविष्य में मां की रक्षा करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। केशव ने प्रिया की ओर देखा और गंभीरता से कहा। केशव ने महिला की ओर देखा, चाची किन, मैं भविष्य में प्रिया की अच्छी देखभाल करूंगा। वह न केवल मेरी शिष्या है बल्कि मेरी बहन भी है। केशव को पहले ही पता चल गया था कि उस महिला का नाम किनकिंग था। वह मूल रूप से पास के एक छोटे से परिवार से थी। वह येई के साथ भाग गई थी क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक खुशहाल जिंदगी जिएगी, लेकिन उसे ऐसी मुसीबत का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ये सही है चाची किन, बहन जिया भविष्य में मेरी बहन होगी। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। येलिंग ने भी बगल से बात करते हुए कहा कि उसे भी प्रिया बहुत पसंद है और वह नई बहन पाकर बहुत खुश है। खैर, राजकुमार एक अच्छा आदमी है। मुझे विश्वास है कि राजकुमार जिया की अच्छी देखभाल करेगा। किंग ने जवाब में सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसकी बेटी साधना के मार्ग पर चल पड़ी है और तब से वह 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन वह प्रिया को रोकने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि साधना का भविष्य उज्ज्वल है। केशव ने किंग को शाही राजधानी स्थित अपने महल में रहने के लिए वापस भेज दिया और प्रिया ने दिशा की तरह उसका अनुसरण किया। उसने प्रिया को उच्च स्तरीय साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट सिखाए और उसे अपने साथ अभ्यास करने के लिए कहा। ये सब हल करने के बाद केशव सभी को किंगहोर शहर ले गया। जल्द ही, सिर्फ एक रात में, केशव ने सेना को किंगहोर शहर तक पहुंचाया। किंगहोर शहर एक ट्रॉफी के रूप में महान जय साम्राज्य का था और महान जय साम्राज्य ने प्रभार लेने के लिए एक शक्तिशाली जनरल को भेजा। जब केशव और उसका समूह पहुंचा तो सभी ने किंगहोर शहर की सेना को एक साथ बाहर आते देखा। जाहिर था कि उन्हें केशव के आने की खबर बहुत पहले से थी। केशव, मुझे पता है कि तुम सरल नहीं हो, लेकिन किंगहोर शहर अब मेरे महान जय साम्राज्य का है। अगर तुम पीछे हट गए तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, अन्यथा लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महान जय साम्राज्य के जनरल वुयू शहर के द्वार पर खड़े होकर ठंडे स्वर में बोले। हन्फ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खोई हुई जमीन जीतने से रोक सकते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। केशव ने ठंडे स्वर में कहा कि जय साम्राज्य सेना के प्रति उनके मन में ज्यादा बुरी भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अधिकांश नरसंहार मंगल साम्राज्य द्वारा किए गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। माफ करना केशव, यह मेरा कर्तव्य है। मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। आओ लड़ें। ये शब्द सुनकर वुयू ने एक ठंडा आदेश दिया और सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। किंगहोर शहर की सेना में भी 1 लाख लोग थे।
केशव की सेना में केवल 30,000 सैनिक हैं, लेकिन उनका मानना है कि जीत की उम्मीद अभी भी बाकी है। दक्षिया से संबंधित सभी लोग मेरे पीछे आओ और दुश्मन को मार डालो। ये देखकर केशव शांत रहा। उसने अपना फैसला सुनाया और सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह सबसे पहले आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। जय साम्राज्य राजवंश के अनगिनत सैनिक उन्मत्त होकर दौड़ पड़े और आगे चल रहे सेनापतियों की आंखें भी उतनी ही ठंडी थीं जब उन्होंने हमला बोलकर केशव को मार डाला। वे जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। उनके हमलों का सामना करते हुए केशव शांत रहा और उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे मुक्का मारा। ये प्रहार बहुत शक्तिशाली था, यांगीजी नदी की तरह अजेय। गड़गड़ाहट। तीव्र बमबारी की श्रृंखला शुरू हो गई। केशव के हमले से प्रभावित सभी सैनिक बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए और एक पल में चूर्ण चूर्ण हो गए। कोई भी जीवित नहीं बचता, यहाँ तक कि कुछ जनरलों और मजबूत पुरुषों। बस कुछ ही क्षणों में किसी को नहीं पता था कि जय साम्राज्य राजवंश में कितने लोग केशव के हाथों मारे गए। केशव के नेतृत्व में दक्षिया के सैनिक और भी अधिक दृढ़ थे और उन्होंने अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे जय साम्राज्य सेना को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कैसे संभव है? दक्षिया की सेना इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वुयू का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतना भयानक होगा। अकेले मत लड़ो, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हम महान जिया सेना से एक एक करके हार जाएंगे। चलो एक दल बनाते हैं और संयुक्त हमले से उन्हें मार गिराते हैं। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने शुरू किया, लेकिन ये देखकर जय साम्राज्य राजवंश के लोग, जो मूल रूप से एक रहस्यमय तरीके से एकजुट हुए थे, उन्होंने दाजिया सेना और केशव की ओर घने वर्षा की बूंदों की तरह एक हिंसक हमला किया। ये जय साम्राज्य सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेष विधि है, जो और भी अधिक ताकत को उजागर कर सकती है, जिससे दुश्मन को एक पल में दर्जनों गुना ताकत के साथ हमले का सामना करना पड़ता है। जब दक्षिया सेना के सैनिकों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें साफ महसूस हुआ कि दूसरी सेना की ताकत एक दल बनाने के बाद काफी बढ़ गई है, जो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। हन्फ, कितना कमजोर! जय साम्राज्य सैनिकों को युद्ध संरचना बनाते देख केशव ने ठंडी सांस ली और कई तलवारें छोड़ीं, जिससे युद्ध संरचना सीधे टूट गई। प्रतिद्वंद्वी का गठन सरल नहीं था, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सीधे प्रतिद्वंद्वी के गठन पर हमला करने के लिए किया और प्रतिद्वंद्वी का गठन एक पल में नष्ट हो गया। जिस क्षण अनगिनत टुकड़ियां नष्ट हो गईं, सैनिकों के एक समूह को खून की उल्टी होने लगी और उनकी सांसें तेजी से कमजोर हो गईं। केशव की अपनी ताकत युद्ध की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त है। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और हजारों सैनिक यहां गिर गए। बलवानों के सामने सैनिक चींटियों के समान होते हैं और एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। वह केशव का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इस भयावह दृश्य को देखकर वुयू की लड़ने की भावना पूरी तरह से नष्ट हो गई। राजा केशव, कृपया रुकें। किंगहो शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। वुयू ने जमीन पर घुटने टेके और आत्मसमर्पण की घोषणा की। केशव की आंखें बर्फ सी जम गईं। अब आत्मसमर्पण करने में बहुत देर हो चुकी है। मुझे पता है कि मैं भ्रम में था, ये सोचकर कि मैं राजा केशव से लड़ सकता हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा भ्रम में था। मुझे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। मैं आत्महत्या कर लूंगा और राजा केशव से सिर्फ यही कहूंगा कि वे उनकी जान बख्श दें। वुयू ने कहा कि अगर उसने गलत निर्णय लिया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल, नहीं। उनके आसपास के कई डिप्टी जनरलों ने यह सुना और वे कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाए। हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, भले ही हम मर जाएं। उन्होंने वुयू की ओर देखा। नहीं, ये सैनिक निर्दोष हैं, उन्हें यहाँ नहीं मरना चाहिए। हालांकि वुयू ने यह सुना और गंभीरता से कहा, नी बेहू, मेरे आदेश सुनो। मेरे मरने के बाद तुम अपने सैनिकों को राज्य के राजा झेंग के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए ले जाओगे। अब से तुम्हें राज्य के राजा झेंग का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। राज्य के राजा झेंग को देखना मुझे देखने जैसा है। उसने एक सैन्य टोकन निकाला, उसे अपने पास बैठे डिप्टी जनरल को सौंप दिया और फिर अपनी तलवार खींचकर आत्महत्या कर ली। सामान्य, नी बेहू ने यह दृश्य देखा और रोने से खुद को नहीं रोक सकी। कृपया राजा झेंग, इस जनरल की आत्महत्या के कारण मेरे सैनिकों को छोड़ दीजिए। वुयू के मरते हुए शब्द सुनाई दिए और फिर वह पूरी तरह से शहर की दीवार पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुक गई। सामान्य, अनगिनत सैनिकों ने यह दृश्य देखा और वे जमीन पर घुटने टेककर जोर जोर से रोने लगे और उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो गई। राजा केशव, हम आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन अगर राजा केशव इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं और हमें मारने पर जोर देते हैं, तो भले ही मुझे जनरल की इच्छा के खिलाफ जाना पड़े, मैं आपसे मरते दम तक लड़ूंगा। नी बेहू ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। महाराज, भावेश्वर और बाकी लोग केशव को देखे बिना नहीं रह सके। उन सब ने वुयू की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। वुयू अपने सैनिकों को बचाने के लिए आत्महत्या करना ही बेहतर समझता था। उन्हें डर था कि केशव पहले की तरह उन सबको मार डालेगा।
भले ही आप मौत से लड़ें, आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। हालांकि चूंकि जनरल वू ने आपकी रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, मैं एक हृदयहीन और कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। केशव ने ठंडे स्वर में कहा, स्पष्टतः मौन स्वीकृति देते हुए। यहाँ आओ, जनरल वू के अवशेषों को इकट्ठा करो और उन्हें उनके गृहनगर में दफना दो जब हम जय साम्राज्य पर जवाबी हमला करेंगे। केशव ने शांति से कहा। धन्यवाद राजा जैन। शब्दों को सुनकर नीबेइहू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा कि वे पराजित जनरल थे और केशव वू के शरीर को जला सकते थे या यहाँ तक कि श्रेय लेने के लिए इसे दक्षिया वापस भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब भावेश्वर और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे थोड़े खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि केशव जय साम्राज्य पर पलटवार करने की योजना बना रहा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं का विरोध करने में सक्षम होना एक जीत माना जाएगा, लेकिन केशव वास्तव में मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य पर पलटवार करना चाहता था। भावेश्वर ने आंखों में आंसू भरकर किंगहो शहर को देखा। भाई वांग, किंगहो शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई है। राजकुमार ने आपकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। अगला पड़ाव जुवानयांग शहर, केशव ने शांति से कहा। इससे पहले मंगल साम्राज्य और जय साम्राज्य की गठबंधन सेनाओं ने लगातार 3 शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब वह खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करने के लिए सेना का नेतृत्व कर रहा है। अगला पड़ाव जुवानयांग शहर। केशव की बातें सुनकर सभी एक साथ चिल्लाए और लड़ने की इच्छा बढ़ गई। जुवानयांग शहर, जो मूल रूप से दक्षिया के महत्वपूर्ण सीमावर्ती कस्बों में से एक था, किंगहो शहर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान था। यह एक ट्रॉफी के रूप में मंगल साम्राज्य का था और मंगल साम्राज्य ने झेंगसी के राजा चरण को व्यक्तिगत रूप से इसका प्रभार लेने के लिए भेजा था। नगर प्रभु के भवन में चरण ने अपने सामने स्काउट द्वारा भेजी गई जानकारी को उदास चेहरे से देखा। उसे पहले ही पता चल चुका था कि रामपुरम शहर पर हमला करने वाली सेना विफल हो गई है और केशव ने किंगहो शहर पर कब्जा कर लिया है। केशव सेना का नेतृत्व कर रहा था और जुवानयांग शहर पहुंचने वाला था। जियाओ निंग एर और उस बेकार वेन चांगताई ने 400,000 की सेना का नेतृत्व किया और एक छोटे से रामपुरम शहर पर हमला करने में विफल रहे। वे जीविका के लिए क्या कर रहे हैं? वुयू तो और भी बेकार है। उसने तो आत्महत्या करके आत्मसमर्पण कर दिया। वह तो बिल्कुल बेकार है। चरण इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने सामने रखी मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। महाराज शांत हो जाइए। महाराज शांत हो जाइए। मैंने सुना है कि जनरल जियाओ और अन्य लोग दोषी नहीं हैं। मैंने सुना है कि महान जिया सेना को महान जिया राजा का समर्थन प्राप्त है। वह राजा इतना शक्तिशाली है कि निरंकार संप्रदाय के दिशा स्वामी भी उसके हाथों मारे गए। क्या सभी शक्तिशाली दिशाएं उसके हाथों मर गईं? चरण ने ये सुना और आश्चर्य से बोले। वह अपने शाही दर्जे के कारण ही राजकुमार बन पाया। उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वह सांसारिक राक्षसों के आतंक से भी वाकिफ था। यहाँ तक कि सांसारिक राक्षस भी केशव के हाथों मारे गए, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली था। धिक्कार है, वह वास्तव में सांसारिक राक्षसी शक्ति को मारने में कामयाब रहा। हमें क्या करना चाहिए? क्या आप दूसरी पार्टी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? चरण के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। केशव ने शक्तिशाली दिशा को मारकर किंगहो शहर पर कब्जा कर लिया था। अब सिर्फ जुवानयांग शहर की सेना के साथ वे दूसरे पक्ष के विरोधी कैसे हो सकते थे? चिंता मत कीजिए मेरे स्वामी, हमें निरंकार संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों की मदद मिल रही है। जब समय आएगा हम उन्हें सजा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बिना दफनाए ही मरें। जब चरण चिंतित था तभी दूर से कुछ ताकतवर आदमियों का एक समूह तेजी से आया। उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि नगर प्रभु के महल में बैठे ताकतवर आदमियों की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सकें। मुख्य व्यक्ति ने चरण को प्रसन्न कर दिया। तो मैं निरंकार संप्रदाय का उपसंप्रदाय प्रमुख हूँ। आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? एक राजकुमार होने के नाते चरण स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की पहचान जानता था। जो व्यक्ति आया था वह निरंकार संप्रदाय का उपनेता हरविंदर था। उसकी ताकत संप्रदाय के नेता और कई सर्वोच्च बुजुर्गों के बाद दूसरे स्थान पर थी, लेकिन उसने सांसारिक दुष्टता के दायरे को भी तोड़ दिया था और एल्डी चेन से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे केशव ने मार डाला था। दाजिया के उस छोटे केशव ने मेरे निरंकार संप्रदाय के त्यानजियाओं को मार डाला और निरंकार संप्रदाय के बलवानों पर भी हमला किया। संप्रदाय के गुरु ने मुझे बलवानों का नेतृत्व करके उसे स्वयं मारने का आदेश दिया और मैंने केशव को मारकर उसका बदला लेने की कसम खाई। हरविंदर ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि केशव ने पहले ही प्राचीन युद्ध के मैदान में राजकुमार यानहोन को मार डाला था, फिर भी उन्हें उनके निरंकार संप्रदाय द्वारा पवित्र पुत्र माना जाता था और उनकी साधना की जाती थी। इस घटना ने निरंकार संप्रदाय और मंगल साम्राज्य शाही परिवार को बेहद क्रोधित कर दिया।
बाद में केशव ने युद्ध के मैदान में यीचेन को मार डाला, जिससे निरंकार संप्रदाय क्रोधित हो गया। ये जानकर कि हमलावर केशव था, निरंकार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसे बलवानों का नेतृत्व करके उसे स्वयं मारने के लिए कहा। मैं समझ गया। उपसंप्रदाय गुरु, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उपसंप्रदाय गुरु की मदद से हम उस बदमाश को बिना किसी हिचकिचाहट के अनुशासित कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर चरण बहुत खुश हुआ। हर कोई बस केशव के आने और उसे जुवानयांग शहर में मारने का इंतजार कर रहा है। कुछ ही दिनों में केशव ने सभी को जुवानयांग शहर तक पहुंचाया। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बंद था। नगर के बाहर सेना तैनात थी, जो नगर के द्वार के चारों ओर बड़ी सख्ती से पहरा दे रही थी। पहरा काफी कड़ा था, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि वे सिर्फ रक्षात्मक रुख अपना रहे थे और आक्रमण की तैयारी नहीं कर रहे थे। स्पष्टतः वे जानते थे कि राजकुमार स्वयं आ रहे हैं, इसलिए वे अंदर छिप गए। हंफ, क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ दसियों हजार सैनिकों के साथ शहर पर कब्जा कर सकते हैं? मेरे प्रभु, बस आदेश दें और हम तुरंत शहर पर हमला करेंगे। ये दृश्य देखकर अक्रम ने उपहास करते हुए कहा, ज्यादा खुश मत होइए, इस जुवानयांग शहर में एक दल हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम करीब पहुंचेंगे हम पर हमला हो जाएगा। केशव ने शांति से बात की और यह सुनते ही अक्रम का चेहरा बदल गया। क्या वास्तव में कोई बड़ी संरचना है? अक्रम आश्चर्यचकित था, उसे कोई सुराग नहीं मिला। केशव ने लापरवाही से हाथ हिलाया और हमला बोल दिया, और अगले ही पल अनगिनत घने हमले केशव की ओर बढ़ गए। सबके चेहरे बदल गए। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन पर हमला होगा और सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। महाराज, जुवानयांग शहर में पहले कोई सैन्य संरचना नहीं थी, लेकिन अब है। इससे साफ है कि दुश्मन पूरी तरह तैयार है। हमें क्या करना चाहिए? भावेश्वर ने गंभीरता से केशव को देखा, ये जानते हुए कि यह गठन इस समय के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा स्थापित किया गया होगा, केशव और अन्य लोगों के आने की प्रतीक्षा में। संरचना को तोड़ने का कोई रास्ता न होने के कारण वे जुवानयांग शहर पर हमला नहीं कर सकते। केशव की आंखें शांत थीं। ये तो बस एक संरचना का टूटना है। मेरे इसे तोड़ने का इंतजार करो। हालांकि यह संरचना सरल नहीं थी, फिर भी केशव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 3 प्रमुख संप्रदायों को तोड़कर केशव ने जिस संरचना को नष्ट किया था वह इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरने लगा, भिनभिनाहट। इसके तुरंत बाद उसमें से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। पहले तो आवाज बहुत हल्की थी, जैसे वसंत की हवा, बिना किसी निशान के, लेकिन एक पल के बाद आवाज तेज और तेज हो गई। क्षण भर में ही तलवार की ध्वनि एक प्राचीन दिव्य घंटी की तरह गूंजने लगी, जिससे अंतहीन गति निकल रही थी। हर टक्कर किसी प्राचीन देवता की दहाड़ की तरह है। तलवार की शक्तिशाली ध्वनि हजारों मील दूर के क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। मानो तलवार की आवाज से आकर्षित होकर केशव की कमर पर लगी अरोड़ा तलवार भी बेतहाशा कंपन करने लगी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार म्यान से बाहर है। तलवार की धार से एक चमकदार तलवार की रोशनी निकल रही थी। फिर केशव ने लंबी तलवार पकड़ी और वार किया। इस क्षण हवा रुक गई। बादल छंट गए हैं। दुनिया में ऐसा लगता है कि केवल इस तलवार की ही ताकत बची है। एक तलवार ने आकाश और पृथ्वी को झकझोर दिया, आकाश और पृथ्वी पर बमबारी की। जुवानयांग शहर के बाहर लोगों ने इस तलवार की शक्ति को महसूस किया और तुरंत एक बड़ी संरचना ने केशव की तलवार को अवरुद्ध करने के लिए आकार ले लिया। लेकिन यह एक क्षण भी नहीं चला और संरचना टूट गई। टकराना। इस समय एक जोरदार धमाके के बाद वह संरचना जिसे स्थापित करने में जुवानयांग शहर को भारी मात्रा में प्रयास करना पड़ा था, इस समय सीधे बिखर गई। एक जोरदार धमाका। शहर के बाहर हजारों सैनिक इस पल राख में तब्दील हो गए। ये सैनिक ही थे जो उस टुकड़ी को संभाल रहे थे, लेकिन वे कमजोर थे और सीधे तौर पर बिखर गए। न केवल वे, बल्कि सैकड़ों मीटर ऊंची शहर की दीवार भी मौके पर ही उड़कर चूर्ण चूर्ण हो गई। भारी मात्रा में मलबा जमीन पर लुढ़क गया, जिससे धुएं का एक बड़ा बादल छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो और धरती फट रही हो, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। भावेश्वर और अन्य लोग ये दृश्य देख रहे थे और सभी बेतहाशा चिल्ला रहे थे, महाराज इतने शक्तिशाली हैं, वे हमेशा दक्षिया पर शासन करेंगे। केशव द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत मजबूत है। साधन और शक्तिशाली संरचना जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, वे केशव के सामने कमजोर हो गए और एक ही तलवार के वार से चकनाचूर हो गए। यह उनके लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन जुवानयांग शहर में मंगल साम्राज्य सेना के लिए निराशा की बात थी। इतनी भयानक संरचना दुश्मन को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाए। ये कैसा राक्षस है? गड़गड़ाहट। शहर की दीवारें ढह रही हैं। सैकड़ों मील तक फैली दीवारें लगातार दरक रही हैं और ढह रही हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विशालकाय अजगर की चीख सुनाई दे रही हो। वे जहां से भी गुजरे वहां अफरा तफरी मची हुई थी। शहर की रखवाली कर रहे सैनिक बच नहीं पाए और मलबे में दब गए।
उस पर अनगिनत विशाल चट्टानें गिरी और उसने खून की उल्टी की, जो खूनी धुंध में बदल गई। केवल उच्च कौशल वाले कुछ सैनिक ही मुश्किल से बच पाते हैं। कोई रास्ता नहीं है, केशव बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि विस्फोटक ऊर्जा का परिणाम भी अधिकांश योद्धाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। धत्तेरी की शहर में चरण ने ये दृश्य देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव सिर्फ एक तलवार से उस संरचना को नष्ट कर देगा। चिंता मत कीजिए महाराज, बात बस इतनी है कि संरचना टूट गई है। हालांकि यह आदमी सरल नहीं है, फिर भी ऐसा ही है। इसकी चिंता मत कीजिए। एल्डर हुआंग, कृपया इस बच्चे को मारने के लिए कार्रवाई कीजिए। निंगहाई ने शांति से कहा और अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग की ओर देखा। शुरू में तो उसने सोचा था कि केशव बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने देखा कि वह तो बस एक साधारण सा आभा वाला बच्चा था। एक पल के लिए तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग से खुद ही कार्रवाई करने को कहा। इस आदमी का नाम हुआंग कियानजुन है। वह निरंकार संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा है और वह काफी शक्तिशाली है। हाँ, हुआंग कियानजुन ने यह सुना, सिर हिलाया और फिर एक कदम आगे बढ़ा, जिससे तुरंत एक मजबूत आभा निकली। लड़के, इसे बंद करो। उसकी आवाज़ तेज तो नहीं थी, पर उसमें एक भयानक आभा थी। 100 फीट के दायरे में जगह हल्की सी हिल रही थी। न केवल अंतरिक्ष, बल्कि जमीन भी तेजी से हिल रही थी और उसके चारों ओर बड़ी संख्या में दरारें तेजी से फैल रही थीं, जिसका केंद्र वह था। ये दरारें सिर्फ साधारण दरारें नहीं हैं, इनमें एक बहुत ही प्रभावशाली शक्ति भी छिपी हुई है। योद्धा और सैनिक जिनकी साधना थोड़ी कमजोर थी, यदि उन्हें ये छू लेते तो उन्हें इतना झटका लगता कि वे खून थूकने लगते और उनकी सांस फूलने लगती। भावेश्वर और बाकी लोग उस व्यक्ति को गुस्से से देखने लगे। वह एक और शक्तिशाली दिशा थी। मंगल साम्राज्य ने उस नियम की ओर आंखें मूंद लीं जो शक्तिशाली दिशा को कार्रवाई करने से रोकता था, और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या आप केशव हैं जो हाल ही में प्रसिद्ध हुए हैं? कभी कभी क्या होता है? तो क्या हुआ अगर ऐसा नहीं है? केशव ने शांति से उत्तर दिया, दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यदि ऐसा है तो तुम यहीं मरोगे और यह एक बहुत ही दयनीय मौत होगी। मैं दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में तुम्हारा सिर जुवानेआंग शहर की चोटी पर लटका दूंगा। अगर नहीं तो तुम भी मर जाओगे, लेकिन तुम्हें सिर लटकाने का मौका नहीं मिलेगा। हुआंग कियानजुन ने शांति से कहा, केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे केशव ने कोई मजाक सुन लिया हो और वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। केशव की बातें सुनकर हुआंग कियानजुन ने ठंडी आवाज में कहा, जैसा कि तुमसे उम्मीद थी केशव, हाल के दिनों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभा। अगर हम दुश्मन नहीं होते तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता। बात बस इतनी है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था। आज जाओ भाड़ में। गर्जन। हुआंग कियानजुन ने जोर से पैर पटके और पूरी जमीन एक झटके में ढह गई। फिर उसने तुरंत प्रतिक्षेप बल का इस्तेमाल करके केशव को मार डाला। गति का एक उछाल एक भयानक हमले में बदल गया जो केशव की ओर बढ़ रहा था। यह उनकी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, हेवेंस रात स्ट्राइक। एक बार आक्रमण हो जाने पर लोहे का पहाड़ भी नष्ट हो जाएगा और बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। हालांकि इस प्रहार को देखकर, जो लौह पर्वत को नष्ट करने और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था, केशव की आंखें उदासीन थीं और उसने खेद प्रकट किया। क्या यही आपकी ताकत है? मैंने सोचा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे मारने की हिम्मत की वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। केशव ने तिरस्कार के साथ कहा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, और फिर उसने लापरवाही से हथेली से विस्फोट कर दिया। झनकार। दोनों हमले एक दूसरे से टकराए, जिससे जोरदार आवाज हुई और भयावह परिणाम एक जबरदस्त ताकत की तरह तेजी से फैल गया। जमीन तेजी से ढह गई और बड़ी संख्या में दरारें फूट पड़ीं। अनगिनत मंगल साम्राज्य सैनिक अवशिष्ट शक्ति से प्रभावित हुए और मौके पर ही दुखद रूप से मर गए। केशव की सुरक्षा के कारण दक्षिया सैनिक घायल नहीं हुए। आसान नहीं है, तुम मेरे शक्तिशाली आकाशीय क्रोध हमले का सामना करने में भी कामयाब रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर चेन तुमसे हार गए। हुआंग कियानजुन ने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया, जाहिर है थोड़ा आश्चर्यचकित। पिछले हमले में उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन केशव ने आसानी से उसका प्रतिरोध किया, जिससे उसे बहुत धक्का लगा। उसकी यह ताकत ही पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी और उसके स्तर का एक ताकतवर आदमी भी उससे बहुत सावधान था। लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। हालांकि हुआंग कियानजुन हैरान था, फिर भी उसने केशव को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी गति फिर से फूट पड़ी, थोड़ी और बढ़ गई। एक भयानक शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, सीधे उसके शरीर से फूट पड़ी। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जो स्वर्गिक स्तर की सबसे ऊंची श्रेणी तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब उसने अपनी तलवार से सीधे केशव पर वार किया। तलवार इतनी जबरदस्त थी कि उसने आकाश और धरती को हिला दिया, सब कुछ चीर फाड़ कर उड़ा दिया। ये स्वर्ग से मिली सजा जैसा भयानक था।
ऐसा लगता है कि एल्डर हुआन गंभीर हैं। ये बच्चा मर चुका है। ये बच्चा वास्तव में सरल नहीं है, लेकिन वह एक सचमुच मजबूत व्यक्ति के सामने कमजोर है। निरंकार संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने उपहास किया और कहा कि वे स्वाभाविक रूप से नहीं सोचते थे कि केशव हुआन कियानजुन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। गड़गड़ाहट, एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। रेशम की एक लकीर की तरह ब्लेड की भयावह रोशनी सीधे आसमान से गिर रही थी। जहां भी ब्लेड की रोशनी गुजरती, वहां अराजकता और तबाही मच जाती। केशव इस विनाशकारी ब्लेड लाइट के नीचे खड़ा होकर तुच्छ लग रहा था। केशव का चेहरा शांत था और उसने चाकू को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तो यही आपकी असली ताकत है, केशव ने शांति से कहा, और फिर अरोड़ा तलवार बाहर निकल गई और 1000 फुट की तलवार की रोशनी फूट पड़ी। धमाका, धरती हिला देने वाला धमाका फिर सुनाई दिया। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। केशव की तलवार के नीचे भयानक ब्लेड की रोशनी पल भर में ढह गई। उल्कापिंडों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा के ढेरों टुकड़े जमीन पर एक के बाद एक विशाल गहरे गड्ढों में गिर गए। इस समय निरंकार संप्रदाय में हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की युद्ध क्षमता इतनी अद्भुत होगी। यहाँ तक कि एल्डर हुआन की सबसे शक्तिशाली मारक चाल भी एक तलवार के वार से नष्ट हो गई। तुम्हें पता है, तलवार से दुनिया को काटना नामक ये चाल स्वर्गीय श्रेणी की एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है। एल्डर हुआन के हथियार के साथ मिलकर यह जय है। हालांकि फिर भी ये केशव के सामने कमजोर था और सीधे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, एल्डर हुआन कियानजुन पूरी तरह से पराजित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे एक जूनियर से हार गए। अरे नहीं, एल्डर हुआन खतरे में हैं। चलो कार्रवाई करें। निरंकार संप्रदाय के कई बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि हरविंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा भी उतना ही पीला था, जो ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि वह उस समय कितना क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन कियानजुन केशव का विरोधी नहीं था। हरविंदर के बोलने का इंतजार किए बिना ही कई सर्वोच्च बुजुर्ग एक साथ बाहर निकल आए। वे सब समझ गए कि केशव की ताकत हुआन कियानजुन से कहीं ज्यादा थी। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो एल्डर हुआन शायद केशव के हाथों मारे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ही चेन पहले मारा गया था। यह ऐसी बात है जिसे वे स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। एक और, यदि हुआन कियानजुन फिर से मर जाता है तो उनके निरंकार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा, और दूसरी ओर, यदि वह मर जाता है तो उनके पक्ष की लड़ाकू प्रभावशीलता को भारी नुकसान होगा और उनकी जीतने की संभावना शायद बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हुआन कियानजुन मर नहीं सकता, कम से कम अभी तो नहीं। चूंकि हरविंदर उप संप्रदाय नेता हैं और उनका रुतबा ऊंचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें केशव से व्यक्तिगत रूप से निपटना होगा। गड़गड़ाहट, कई बलवान लोग बिना किसी हिचकिचाहट के शहर की दीवार से बाहर निकल आए। वे प्रचंड वेग से ज्वार की लहर की तरह केशव की ओर दौड़े। दूर से भी उनमें से निकलती हत्या की मंशा को महसूस किया जा सकता है। हालांकि उनकी घेराबंदी का सामना करते हुए केशव शांत रहा। उसने इन बुजुर्गों के संयुक्त हमले को, जो इतनी तेजी से आ रहे थे, देखा और बहुत शांत रहा। काटना, एक तलवार से उसने सीधे वार किया और अरोड़ा तलवार भयानक दबाव के साथ फट गई और उसे तुरंत दबा दिया। इस समय केशव स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की तरह था। एक तलवार अत्यंत शक्तिशाली। तलवार की प्रचंड रोशनी तेजी से फैल गई और स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसक और अराजक तलवार ऊर्जा इस दुनिया में घूम रही थी, और जो भी इस तलवार ऊर्जा के रास्ते में आने की हिम्मत करता, वह धूल में बदल जाता। इस तलवार से कुछ भी नहीं बच सकता। निरंकार संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों के चेहरे, जिन्होंने कार्रवाई की, सदमे से लाल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केशव को कम करके आंका था। उन्हें लगा कि उन्होंने केशव को ज्यादा आंका था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत उनकी कल्पना से भी ज्यादा थी। इस चौंकाने वाली तलवार के साथ दिशा क्षेत्र के नीचे कोई भी मजबूत आदमी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, और दिशा क्षेत्र के मजबूत पुरुषों के पास इस हमले का विरोध करने की कोई योजना नहीं है। यह एक तलवार है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, और ये तो केशव का सबसे शक्तिशाली हमला भी नहीं है। हुआन कियानजुन और दूसरों के चेहरे एकदम बदल गए। इस पल उन्हें आखिरकार पता चल गया कि केशव कितना ताकतवर है। केशव उनके सामने इतना उदासीन क्यों था और उन्हें जरा भी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा था। ये बच्चा कोई साधारण प्रतिभाशाली नहीं है, उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। वे सभी केशव को कमानते थे। जल्दी से पीछे हटो, इस आदमी की ताकत हमारी क्षमता से परे है। यह आदमी बहुत ताकतवर है। हुआन कियानजुन और अन्य लोग सदमे में थे और उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। अगर उन्हें एक और मौका मिलता तो वे कभी भी केशव के दुश्मन नहीं बनते। वे सभी जल्दी से अपने कौशल का उपयोग करके भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन यद्यपि वे तेज थे, केशव की तलवार उससे भी तेज थी। चूंकि केशव ने पहले ही कार्रवाई कर दी है, इसलिए उनके लिए उनकी जान बख्शना स्वाभाविक रूप से असंभव है। गड़गड़ाहट,
चौंकाने वाली तलवार की ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई, जिससे उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। धत्तेरी की! हुआंग क़ियानजुन और बाकी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें अपने दिल में पता था कि वे बच नहीं सकते। उन्होंने जल्दी से तलवार का विरोध करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन तलवार की असीम ऊर्जा ने पल भर में ही उनका वार तोड़ दिया और फिर उन पर वार कर दिया। टकराना! इस क्षण कई बलवान पुरुष फट पड़े। धत्तेरी की! इस पल हरविंदर का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना ताकतवर होगा। उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि एक पल में हुआंग क़ियानजुन और अन्य सभी केशव की तलवार से मारे गए। अब तुम मर नहीं सकते। धिक्कार है केशव, तुम मरने के लायक हो। हरविंदर स्वाभाविक रूप से बेहद गुस्से में था। उसने इन ताकतवर आदमियों को केशव को मारने के लिए यहाँ लाया था, न कि केशव के हाथों मारे जाने के लिए। आज वे केशव के हाथों मारे गए। अगर वह केशव को मार भी देता तो लौटने पर उसे शायद कड़ी सजा मिलती। क्या अब तुम अंततः बाहर आने को तैयार हो? ये देखकर केशव उदासीन दिखे। वह बहुत समय से जानता था कि जुवानयांग शहर में शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। केशव का उदासीन रूप देखकर हरविंदर और भी क्रोधित हो गया। इस बच्चे ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धत्तेरी की! वह बिना किसी संकोच के जोर से दहाड़ा और उसके शरीर से एक प्रबल आभा फूट पड़ी, जो पहले के सभी बलवान पुरुषों की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक प्रबल थी। एक चौंकाने वाली मुट्ठी की रोशनी सीधे विस्फोटित हुई और पहली चाल एक स्वर्गीय मारक चाल थी, पवित्र राजा मुट्ठी। ये निरंकार संप्रदाय की शीर्ष मारक चालों में से एक है, यहाँ तक कि राजा स्तरीय मार्शल आर्ट के बराबर भी। उसके साधना स्तर को देखते हुए यदि यह मुक्का उस पर पड़ता है तो मध्य से लेकर अंतिम चरण तक का सांसारिक दानव योद्धा भी जीवित ही चमड़ी उधेड़ लेगा, यदि वह मरता नहीं है। हालांकि इस जोरदार मुक्के का सामना करते हुए केशव शांत रहा। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और उसके हाथ में तलवार की रोशनी और भी तेज हो गई। काटना! केशव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी फिर से निकली। तलवार की रोशनी फूट पड़ी और एक बहरा कर देने वाली आवाज़ गूंज उठी। अराजक तलवार की ऊर्जा एक प्रचंड तूफान की तरह फूट पड़ी, लेकिन एक ही पल में हरविंदर एक मुक्के से नष्ट हो गया। हरविंदर का चेहरा उदास लग रहा था। उसे लगा कि वो केशव को काफ़ी महत्व देता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो केशव को कमाकेगा। इस आदमी की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। ओम मणि पद्मे होम! इस समय हरविंदर गुस्से से चिल्लाया, अपने हाथों को एक साथ रखा और एक पल में उसके मुंह से संस्कृत ध्वनि निकली। ये वास्तव में एक बौद्ध धर्मग्रंथ है। ये व्यक्ति बौद्ध नहीं है, लेकिन वह वास्तव में बौद्ध धर्मग्रंथों का अभ्यास कर रहा है। ये दृश्य देखकर केशव थोड़ा हैरान हुआ। यह आदमी संस्कृत में बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ रहा था। सिर्फ बौद्ध ही बौद्ध धर्मग्रंथों का अभ्यास करते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सचमुच बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ सकता है। और यह बौद्ध धर्मग्रंथ स्पष्टतः आकस्मिक रूप से नहीं पढ़ा जाता है। इस बौद्ध ग्रंथ को सुनने वाले अनेक दक्षिया योद्धाओं के चेहरे पर तीव्र परिवर्तन आ गया। उनके चेहरों पर पीड़ा के भाव थे, मानो उनके मस्तिष्क में लाल गर्म कांटे चुभ रहे हों। हरविंदर का संस्कृत बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ने का यही उद्देश्य है। वह केशव की शक्ति को प्रभावित करना चाहता है। अगर केशव दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नहीं है तो वह केशव को अपने प्रभाव में भी ले सकता है। लेकिन उसका विचार असफल हो गया। केशव की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। संस्कृत बौद्ध धर्मग्रंथ केवल कमजोर आत्मा वाले लोगों पर ही प्रहार कर सकते हैं और केशव जैसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते। ये कैसे संभव है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले? प्रभावित नहीं? हरविंदर का चेहरा एकदम बदल गया। उसे नहीं पता था कि यह एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन उसे पता था कि एक बार इसका इस्तेमाल हो जाए तो योद्धाओं के लिए इससे प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल होगा। आप मुझ पर सिर्फ एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ से हमला करना चाहते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली संस्कृत बौद्ध ग्रंथ क्या हैं। केशव ने ठंडी सांस ली और चुपचाप संस्कृत का पाठ किया। असली संस्कृत बौद्ध धर्मग्रंथ। मैंने ऐसा सुना है कि एक समय बुद्ध श्रावस्ती देश के जेतवन उपवन में 1250 महान भिक्षुओं के साथ थे। केशव ने संस्कृत सुनाई और निंग हाइपिंग बेहद हैरान रह गया। केशव वाकई संस्कृत के बौद्ध धर्मग्रंथों को समझता था और उससे कहीं ज्यादा समझता था। पता है, उसे संस्कृत समझने में बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन केशव के लिए यह कोई मुश्किल नहीं थी। जब संस्कृत ध्वनि का उच्चारण किया गया तो उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वे तुरंत ही बहुत प्रभावित हुए। वह जल्दी से पीछे हट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, कोशिश करते हुए कि उस पर कोई असर न पड़े। हालांकि केशव के संस्कृत बौद्ध धर्मग्रंथ बहुत समय से बेहद प्रभावशाली थे और अगर वह अपनी आंखें बंद भी कर लेता तो भी वह प्रभावित हो जाता। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। लानत है! रक्तरेखा शक्ति विस्फोट! हरविंदर जानता था कि केशव के संस्कृत ध्वनि तरंगों के हमलों का वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
वह केवल अपने वंश की शक्ति और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ही केशव के संस्कृत ध्वनि तरंगों के ज्यादातर हमलों का सामना कर सकता था। शक्तिशाली 8वीं श्रेणी की वंश रेखा स्काई ब्लू बुल फट गई, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उसने वास्तव में संप्रदाय मास्टर निंग को अपनी रक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। यह बालक कितना शक्तिशाली है! क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय मास्टर निंग आज भी उस बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकता? धत्तेरी की! चरण ने ये दृश्य बेहद बदसूरत भाव से देखा। उसने पहले तो सोचा था कि हरविंदर की मदद से केशव आज जरूर मर जाएगा, लेकिन उसने हरविंदर को इस हद तक मजबूर होकर और इतनी दयनीय हालत में इस उम्मीद में नहीं छोड़ा था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हरविंदर रक्त शक्ति से भर गया और उसकी शक्ति भयानक थी। एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय कुल्हाड़ी लिए वह केशव की ओर पागलों की तरह झपटा। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और वह जरा भी पीछे नहीं हटा। वह जहां भी गुजरा आकाश और पृथ्वी ढह गए और सब कुछ नष्ट हो गया। बेटे, तुम सच में साधारण नहीं हो, लेकिन तुम्हारा राज्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। अगर तुम थोड़े और ताकतवर होते तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं होता, लेकिन आज तुम मर जाओ। हरविंदर गुस्से से बाहर भागा और पल भर में ही वो केशव के सामने था। उसने चाकू से वार किया और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। हालांकि केशव ने ये सुना और उसे जरा भी परवाह नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बातें पहले भी अनगिनत लोगों ने कही हैं, लेकिन उनका अंतिम परिणाम एक ही होता है और वह है मौत। अपनी बात समाप्त करने के बाद केशव ने अपना हाथ उठाया और एक चौंकाने वाली तलवार निकाली। इस समय केशव एक शक्तिशाली देव हत्यारे की तरह था। उसका प्रतिद्वंद्वी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके सामने कमजोर हो जाएगा। एक तलवार की किरण सीधे हरविंदर की ओर गिरी। केशव को तलवार से वार करते देख हरविंदर ने तिरस्कार का भाव दिखाया, ये सोचकर कि एक यादृच्छिक तलवार उसके हमले का मुकाबला कर सकती है। ये तो बहुत ही काल्पनिक है। बहुत जोर की आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दो अद्वितीय दिव्य हथियार आपस में टकरा रहे हों। भयानक युद्ध कुल्हाड़ी और राक्षसी तलवार की रोशनी भयंकर रूप से टकरा रही हो। चकाचौंध भरी रोशनी फैलती ही जा रही है। भयावह शक्ति की एक बड़ी मात्रा लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। 1000 मील के दायरे में हिंसक शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। जुवानयांग शहर की दीवारों पर बनी अनगिनत इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। मंगल साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों को चीखने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वे मौके पर ही नष्ट हो गए। केशव की सुरक्षा के कारण दक्षिया सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरविंदर का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में उसके हमले धीरे धीरे केशव द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और केशव की तलवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए सब कुछ नष्ट करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया, लेकिन वह एक पल भी नहीं टिक सका। यह ऐसी बात थी जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा अचानक लीक हो गई, जो एक शक्तिशाली तूफान में बदल गई, जिसने तुरंत पूरे विश्व को घेर लिया।